जीवन में सत्संग बहुत जरूरी है, लेकिन दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक वो है जो सत्संग करते हैं और एक वो है जो सत्संग नहीं करते हैं। एक वो है जो मंदिर जाते हैं और एक वो है जो मंदिर नहीं जाते हैं। एक वो है जो कथा सुनते हैं, एक वो है जो कथा नहीं सुनते हैं। एक वो है जो अच्छे लोगों के पास बैठते हैं, एक वो है जो अच्छे लोगों के पास नहीं बैठते हैं। अब ये जो पहले नंबर के लोग हैं ये तो अपन सब हैं, लेकिन जो दूसरे नंबर के लोग हैं कि जिनको कथा नहीं सुननी, जिनको पंडाल में नहीं आना, जिसको अच्छे लोगों के पास नहीं बैठना, जिसको साधु के पास नहीं बैठना, जिसको संत के पास नहीं बैठना, उनके लिए क्या, उनका क्या हो, उनको क्या करना है, ये भी तो पता होना चाहिए ना। आपके दिमाग में भी सवाल होगा ये कि हमारा एक लड़का कथा में आता है, अगला कथा में नहीं आता, हम उसको हाथ पकड़ के लाते हैं तो भी नहीं आता, हमको छोड़ के दरवाजे पे चला जाता है। ऐसे लोग भी तो होंगे, उनके लिए क्या करना है। मेरी आवाज पहुंचे आप तक। जीवन में सत्संग करना बहुत जरूरी है, लेकिन मैं तो कहती हूँ कि सत्संग नहीं भी करोगे तो कोई बुराई नहीं है। अगर आपको जीवन में कथा नहीं भी सुननी है तो मत सुनिए। आपको सत्संग नहीं करना है आप मत कीजिए। आपको अच्छे लोगों के पास नहीं बैठना है आप मत बैठिए। आपको अच्छी संगति नहीं करनी आप मत करो, आपका कोई नुकसान नहीं है। मेरा जवाब अगर बुजुर्गों तक पहुंच जाए, युवाओं तक पहुंच जाए, सुनना जरा, अगर मेरी बात आप तक पहुंचे तो समर्थन करना वरना मत करना। आपके जीवन में सत्संग नहीं भी होगा तो कोई बुराई नहीं है। जो लोग सत्संग नहीं कर सकते वो ना करें, लेकिन केवल इतना सा कष्ट जरूर कीजिएगा कि अच्छे की संगति नहीं करो तो कोई बात नहीं, अपने आप को किसी बुरे की संगति करने से बचा लेना तो आपको सत्संग करने के बराबर पुण्य प्राप्त हो सकता है। सत्संगति ज्यादा जरूरी नहीं है, कुसंगति से बचना सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छे के पास बैठेंगे तो हम अच्छे होंगे ये सही है, लेकिन बुरे के पास बैठेंगे ना तो सत्संग तो केवल एक को सुधारता है, लेकिन कुसंगति आने वाली 7 पीढ़ियों को बर्बाद कर देती है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, रामचरितमानस सुंदरकांड आप तो पढ़ने सुनने वाले लोग हैं सब। 45वां दोहा, तीसरी चौथाई, ये सब चौपाई आप पढ़ लें और इनमें सार लिखा हुआ है। और ये चौपाई आप लोगों ने सुनी होगी कि भलू बरबास नरक कर ताता। क्या चौपाई है ये, बुजुर्ग लोगों ने सुनी होगी ये। भलू बरबास नरक कर ताता, दुष्ट संग जनि देव विधाता। एक बार नरक मिल जाए तो हाथ जोड़कर स्वीकार कर लेना, लेकिन कुसंगति स्वीकार मत करना, क्योंकि नरक में तो केवल खुद को यातना मिलती है, लेकिन अगर कुसंगति हो गई ना तो आने वाली 7 पीढ़ियां भी सिर झुका करके चलने को मजबूर हो जाती है। इसीलिए कुसंगति से बचना ज्यादा जरूरी है। ठीक है माता, अपने बच्चों को बताना, युवाओं को बताना कि भाई तुमको मंदिर नहीं जाना तो कोई बात नहीं, मेरे संस्कार अगर ये नहीं है कि तू मंदिर ना जाए ठीक है मत जा, लेकिन खुद को मधुशाला में जाने से बचा लेना तो तुझे मंदिर जाने और नहीं जाने में ज्यादा फर्क नहीं रहेगा। अगर तू चरणामृत नहीं ले रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन तू शराब का प्याला पकड़ने से पहले खुद को रोक लेना तो तुझे चरणामृत लेने के बराबर पुण्य प्राप्त हो जाएगा। अगर तू अच्छे के पास नहीं बैठ रहा तो ठीक है, पर तू किसी बुरे के पास बैठने से बच जाएगा तो शायद तुझे सत्संग के बराबर ही पुण्य मिल जाएगा, क्योंकि तेरा जीवन धूमिल तो नहीं होगा कम से कम। राजा परीक्षित कहते हैं जीवन में सत्संग से ज्यादा कुसंगति से बचना जरूरी है। और बिना प्रमाण और बिना उदाहरण के तो समझ में आएगा नहीं। वो कौन है जिसको कुसंगति ने बर्बाद कर दिया, मैं नाम भूल गई, मुझे याद दिलाना जरा। पंडाल में बैठे हुए लोग, मैं भूल गई ना, मुझे याद दिलाइए वो कौन है जिसके पास सब कुछ था, साम दाम दंड भेद सूत्र मेरे नाम का, गंगा माँ का लाडला में खाम खा बदनाम सा। मैं नाम भूल गई हूँ, नाम आप मुझे याद दिलाओगे। गंगा पुत्र, वो गंगा का बेटा है, वो आशीर्वाद है सूर्य भगवान का, उसके पास उसके चेहरे पर चमक है सूर्य भगवान की। उस अगले शब्द में आपको नाम याद आ जाएगा, मुझे अब तक भी नहीं आया है। अगले शब्द में आपको नाम याद आ जाएगा, जिसका कवच और जिसका कुंडल सूर्य भगवान के द्वारा उसे प्रदान किया गया है, क्योंकि वो साधारण बालक नहीं है। उसको माता ने सूर्य भगवान से पाया और वो कौंतेय और वो कुंती सुत, वो कुंती पुत्र जब गंगा की लहरों में बहा दिया गया, याद आया माताओं। और जब जब भी वो दान देते थे तो हाथ ऊपर करके और गर्दन झुकाकर दान देते थे। हम तो एक मंदिर में पंखा भी लगवा दें तो उसकी पंखुड़ी पर भी अपना नाम, दादाजी का नाम लिखवा देते हैं। अब पंखा घूमता है तो हम भी घूमते हैं फिर उसके साथ साथ।
हम तो थोड़ा सा दान कर दे तो अपना नाम पहले मांगते हैं, है ना? लेकिन वो जब दान करते थे तो वो क्या कहते थे कि देने वाला और है जो देते रेत दिन रेन, लोग भरम हम पर करे तासे नीचे नैन। मैं देने वाला कौन हूँ? देने वाला तो भगवान है, वो सूर्य पुत्र। माताओं नाम याद आया? साम दाम दंड भेद सूत्र मेरे नाम का, गंगा माँ का लाडला में खाम खा बदनाम सा। कौरवों का हो के भी, कौरवों का हो के भी, कौरवों से हो के भी कोई कर्ण को ना भूलेगा, जाना जिसने दर्द मेरा कर्ण कर्ण बोलेगा। वो गंगा पुत्र, वो कवच कुंडल वाला, वो दानवीर, मतलब हर प्रकार का गुण है उसके अंदर। धनुष उठाता था तो कन्हैया कहते थे पार्थ सावधान, सामने राधेय खड़ा हुआ है। ये तो समय कम है अपने पास, वरना कर्ण ही काफी है कथा करने के लिए, चर्चा करने के लिए। सावधानी से थोड़ा सा सुन लेना बस, फिर मुझे सुदामा जी तक आपको लेकर जाना है। तो वो जब रथ में बैठता था अर्जुन, तो भगवान कहते थे सावधान पार्थ, सामने राधेय खड़ा हुआ है, गंगा पुत्र है, कर्ण है सामने, उसको हराना तेरे बस में नहीं है। तो गोविंद साथ में थे तो अर्जुन जीते हैं, वरना तो जो ताकत जो बल कर्ण के पास था वो शायद पार्थ अर्जुन के पास भी नहीं था। ये साक्षात ये अर्जुन साक्षात, जो कि धनुष जब धारण करते थे तो धरती कांपती थी, लेकिन जब कर्ण धनुष उठाते थे तो ब्रह्मांड कांपता था, क्योंकि कर्ण ने धनुष उठाया। तो अब आप कहोगे कि सब कुछ अच्छा था, फिर गलती क्या हुई? एक ही गलती हुई, पिता सूर्य जैसे, माता कुंती जैसी, भाई पांडव जैसे, सब कुछ बढ़िया। गंगा की लहरों में बच्चा जन्म लेते ही, प्रकट होते ही गंगा की लहरों में बह करके आया है। जब दानवीर इतना बड़ा है, इतना शूरवीर है, तो गलती क्या हो गई? तो जब वो बाण लगा और मरने लगे कर्ण, जब जीवन समाप्त होने लगा, तो कन्हैया सामने आ गए और कर्ण ने पूछा कि प्रभु मेरा दोष क्या था? तो भगवान कहते हैं कि तेरी गलती ये नहीं थी कि तू पांडवों के साथ नहीं रहा, तेरा दोष ये था कि तुझे धर्म का साथ नहीं देना था, तो कोई बात नहीं, लेकिन तू अधर्म के पाले में खड़ा था, इसलिए तेरा सर्वनाश हुआ है। काश कि तू धर्म के साथ खड़ा रहता तो आज तेरी ये गति नहीं होती, क्योंकि तू इसके लायक नहीं था, तू इस मृत्यु के लायक नहीं था। कर्ण, मैं तुझे व्यक्तिगत रूप से पसंद करता हूं, लेकिन तेरी कुसंगति ने तुझे मारा है, अर्जुन ने तुझे नहीं मारा। कुसंगति इंसान को बर्बाद करती है, इसलिए संगति का ध्यान रखें। और जो संगति में रहता है, सत्संग जरूरी नहीं, कुसंगति से बचना ज्यादा जरूरी है। राजा परीक्षित कहते हैं सत्संग ने मेरा उद्धार किया, लेकिन मैं कुसंगति से बच गया, ये मेरे लिए कृपा हुई। बोलिए परीक्षित जी महाराज की।